तुम यहाँ सोई थी या ड्यूटी दे रही थी? पता नहीं कब आंख लग गई। क्या वो रात को घर नहीं आया? मुझे क्या मालूम मम्मी, उसकी चौकीदारी थोड़ी कर रही थी मैं। मेरे ख्याल से ऐसी एक नाइट विजन वाली भी ले लेते हैं, क्या कहती हो? मुझे पता है कि इसके बाद ही हमारे बहुत काम आएगी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ रह गए थे सर आप? कल रात न्यू ईयर पार्टी में सबने आपको बहुत मिस किया। हाँ तो बस अब मैं आ चुका हूँ ना। सर आप थे कहाँ? कहीं नहीं, बस मैं इधर उधर ही था। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आप चलते हैं हमेशा। कहते हैं ये जैसे शुरू किया जाए तो यह साल वैसे ही गुजरता है। सब लोग एंजॉय करते हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे एंजॉय नहीं करना। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना। जब से देखा है हमें तुमने, होश नहीं है हमें। दिल ही दिल में ये सोचे यूं उम्र हो जाए तमाम। तुम जानते हो मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और तुम्हारे अलावा अब किसी को नहीं चाह सकती मैं। सब कहते हैं मैंने गलत किया, तो कहने दो। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी ले आई हूं तुम्हारे लिए। ये कौन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे साथ नहीं आई थी। सुनो मेरा, लैला। आई रियली लव यू इमरान। मैं कसम खाती हूँ मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। सरकार ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, गलती हो गई मुझसे, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे जाओ ना यार, मीरा को क्या हुआ? कहाँ है वो?
कल रात मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। मीरा, लैला पीछे हट जाओ। मीरा, लैला पीछे हटो। ये तुम क्या कर रही हो? मीरा कहाँ है? मैं सैटरडे तक यहाँ हूँ। मीरा, जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। लैला तुम पागल तो नहीं होगी? लैला हटो यहाँ से। लैला। मीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी घटिया हरकत करोगे मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। लैला ये क्या कर रही हो? पीछे हट जाओ। इमरान। मुझे हाथ नहीं लगाओ। मीरा। इमरान, इमरान क्या हुआ है? चलो तुम ब्रंच मिस कर रहे हो यार। जाग गए? ठीक है, हर किस कोई मूवमेंट ना करना। इस वक्त तुम सन 2024 में हो और तुम 10 साल से कोमा में थे। क्या? हाँ, तुम्हें हैरत होनी चाहिए, होनी चाहिए। 10 साल में इतना कुछ बदल गया है। मेरी और अली की शादी हो गई है। मीरा और औरतन के भी। इनका दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट बेबी है जिसका नाम इमरान है। अल्लाह उसको बुरी नजर से बचाए। बहुत ही ज्यादा स्वीट है और बहुत शरारती भी। क्या मजाक है यार? क्या समझ रहे हो? मैं इतना होश में हूं कि मैं तुम्हें पकड़ के धो भी सकता हूँ। सोच समझ के मजाक करना। ठीक है, तुम गुस्सा नहीं करो। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ रह गए थे कल तुम? कहीं नहीं, बस यही था भाई। क्या तुम जोलो दरे गए थे? नहीं, मेरा वहां क्या काम हो सकता है? सच बताओ। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा वाला? नहीं, क्योंकि मैंने एक गॉसिप सुनी है। मैं कहीं नहीं गया। मुझे बुलाया गया था मगर मैं नहीं गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब उठो, ब्रंच करने बाहर चलो। ठीक है, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, तुम जाओ। वैसे तुम लोगों ने क्या किया? हम लोग कहीं नहीं गए, यहीं से पार्टी हो रही थी। हमारी खाला का एहसान है, सबको जमा कर लिया था। ऑर्गन्स पॉर्गन्स सब यहीं थे। मैक, मीरा उसी के साथ थी क्या? हाँ। हर एक अपना आप एंजॉय कर रहा था और सब लोग 1-1:30 बजे यहां से चले गए। और मीरा? वो तो सबसे पहले चली गई थी। अच्छा चलो जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सारी रात खूब मजे से पार्टी की और सुबह घर वापस आए। पता नहीं रात भर दोनों एक साथ क्या करते रहे होंगे। यार मीरा, तुम ये सब सोचकर खुद को बिला वजह कंफ्यूज कर रही हो। जो देखा है वही बता रही हूँ एली। उसके गले में न्यू ईयर की डेकोरेशंस भी मौजूद थी और वो सारी चीजें वैसी की वैसी घर लेकर आया था। मुझे पता है 100% कुछ हुआ है उसके साथ, वरना तुम खुद सोचो ना कि आखिर वो लड़की उसके साथ अभी तक क्यों है। देखो, उसको कहाँ से मालूम था कि तुम बैठकर उसकी चैट पढ़ोगी। मैं देख रही हूँ कि तुम इमरान को बहुत सपोर्ट करने लगी हो। यार, अगर वो गया है तो वो इसलिए क्योंकि तुमसे नाराज था। नहीं डियर, जाहिर है बहुत हर्ट हुआ है वो। बहुत। यार सीरियसली, इससे पहले कि बीच के फासले और बढ़े तुम्हें खुद सब कुछ सही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पिछली गलती से ज्यादा बड़ी गलती कर रही हो। गलती उसने की, हर्ट भी वो होगा। कैसे बातें कर रही हो एली? जो इंसान हर्ट होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता, थोड़ा ढंग से पेश आता है। उसे मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी यार, मंगाना चाहिए था मुझे। वो ऑर्गन था, ये इमरान है मेरा। हाँ जानती हूँ। चल जाएगा ये। अच्छा सुनो, तुमने कहा था वो लड़की फ्राइडे को जा रही है। उस लैला की मिस्ट्री उसके जाने से पहले सॉल्व करनी होगी। मगर कैसे? यार, इमरान के अतराफ में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इस मामले में क्या हो सकता है। बैक ये तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझसे क्यों शेयर नहीं किया ये सब तुमने? जाहिर है हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। ये तो हम भी जानते हैं। छोटा मोटा आर्ट वर्क तो पता था, लेकिन इतना सब कुछ होगा ये नहीं मालूम था। क्यों सलीम? ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल में इसे पब्लिश होना चाहिए। नहीं डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब तो मैंने अपनी बोरिंग डायरी बनाई थी, किसी कुछ से क्या। नहीं बेटा, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। यार चलें, आप लोग मुझे शर्मिंदा न करें। मॉम इधर दे मुझे। मॉम
ऐसा लग रहा है बच्चे की तारीफ की चढ़ा रहे हैं। इधर से जल्दी करें। अच्छा है, तभी तो एली ने भी इसे प्रिंट करवाया है। वो तो मेरी बटरफ्लाई है, वो तो मेरी जान है। ये तो गया अनीता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको हैप्पी न्यू ईयर। इमरान, ये क्या गीले बालों के साथ बाहर आ गए हो? जाओ ड्राई करो इन्हें। ठीक है, कर लूंगा। तुम ठीक तो हो ना? जी बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ नाश्ते से पहले गिफ्ट दे देने चाहिए। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट काम है। चलो जी गिफ्ट देना शुरू करते हैं। क्या आप लोगों ने अभी तक गिफ्ट नहीं दिए एक दूसरे को? ये कैसे हो सकता है तुम्हारे बगैर? अब फिर सबसे पहले मैं देता हूँ। आप लोगों के लिए गिफ्ट लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बुक ले ली है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी? ये तो बहुत अच्छा है। ये आपके लिए। और ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू सो मच इमरान। थैंक यू इमरान। शायरी की बुक अब मुझे सही से समझ आएगा। अब तुम एली को शेर सुनाया करना। वैसे तो आप सबको थोड़ा सा रोमांस सीखने की जरूरत है। रुको, मैं तुम लोगों की गिफ्ट लेकर आती हूँ। कल रात मीरा यहीं थी। जी मुझे पता है, मैक ने बताया मुझे। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये ना बोलो, वो ना बोलो, मुस्तकिल सेंसर चलता है हमारे यहाँ। ये नहीं हो सकता। ये जमहूरी जगह है और जो दिल चाहेगा हम बोलेंगे। हाँ, वैसे भी हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। क्या किसी ने बोला है? नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं बस। अब तुम लोग उस तरफ देखो और जब तक मैं ना कहूँ पीछे नहीं देखना। चलो। अल्लाह, इंशाल्लाह जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वही हो। तुमने 1 महीने से एक ही रट लगाई हुई है, वही लिया है तुम्हारे लिए। आई लव यू। आप लोग कितने स्वीट हैं। आप लोग वाकई में दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। इमरान, और अब तुम उस उधार के गिटार को वापस कर सकते हो इमरान। इसका तो मुंह खुला रह गया, क्योंकि इस साल गिफ्ट भी अच्छे थे। मेरे ख्याल से हम अपने रिलेशनशिप को 1 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। बदमाश। और स्वीट भी ना। तुमने कुछ कहा नहीं। थैंक यू सो मच। मैं खुशी के मारे कुछ कह नहीं पा रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मगर गाना भी सुनेंगे हम तुमसे। और हाँ, हमने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए। मैं क्या कहूँ, आप लोग तो वाकई कमाल है lovablepeople.net, बल्कि डबल नेट, इतना ही कह सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। छोड़ो ये शुक्रिया वगैरह और नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नूर साहिबा। मीरा, ये सब क्या है? इतना कुछ कौन खाएगा? पड़ोसियों को दे देंगे अम्मी। पड़ोस में जाने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ आपको बिजी करने के लिए कह रही थी। बाय द वे, अच्छा आइडिया है। निगार, एक काम करो प्लीज, ये निदा आंटी के घर जाके दे आओ। ओके जी ठीक है। सुबह वनीला की खुशबू के साथ जागना एक टॉर्चर है। मीरा, बहुत बड़ी चीटिंग है ये तो। लेकिन तुम्हें पसंद है ना ये? तुम बहुत बुरी हो। क्या ये सब मेरे लिए बनाया है? हाँ जानी। ये तो कुछ नहीं, अंदर भी काफी है। मैं जानती हूँ, इतना ही बना है। मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। बाबा अच्छा हुआ आप आ गए। थैंक यू बेटा, तुम लोगों के लिए। ये बहुत अच्छे है, थैंक यू सो मच बाबा। तुम्हारी अम्मी ने कल रात दिल बड़ा करके मुझे आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया है। क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी थी तो मैंने सोचा नाश्ते के दौरान ही क्यों ना की जाए। थैंक यू अम्मी। मुझे नहीं बात करनी है, नहीं नाश्ता करना है। बैरन, सब लोग नाश्ते की टेबल पर रहेंगे, समझी? मेरा नहीं ख्याल ये लस्सी से ठीक होगा, तुम दवाई ले लो। टेंशन नहीं लो, मैं ठीक हूँ। रात को तुमने बेकरी की चीजें खाई? ये कौन सी बेकरी की खाई? देखो आज मुझे तुम तंग नहीं करो, वरना बहुत बुरा रिएक्ट कर जाऊंगा। .net और वो भी 3.net। सलीम, तुम कब्रिस्तान जाओगे? क्या आप लोग न्यू ईयर पर कब्रिस्तान जाते हैं? पिछले साल न्यू ईयर नाइट पर डैड के एक मौक्कल का इंतकाल हो गया था। अच्छा, हमारी उम्र का एक लड़का था वो, बस हम उस जैसे ना हो। बहुत अफसोस हुआ है सुनकर भाई। कोई बात नहीं। ये कब बनाया तुमने सुजैन? मैंने नहीं, मीरा साहिबा ने ये सब बनाया है और निगार के हाथों भिजवाया है आप सब लोगों के लिए। वेरी नाइस। सुजैन, उन्हें शुक्रिया कह देना हमारी तरफ से। जी जी जरूर, आप लोग शुरू कीजिए। लग तो टेस्टी रहा है। सुजैन, अलमारी में सिरप है? जी अच्छा, लाती हूँ। चलो फौरन शुरू करो, कहीं ठंडा ना हो जाए। तुम्हारा तो पेट खराब है। क्या हुआ? आप लोगों ने पहले नहीं बताया कि इमरान की दवा तो असल में मीरा के हाथ के बने पैनकेक हैं। उसने कहा ना तुम तंग ना करो उसे। आप जानती हैं ना मैं मीठा तब खाती हूँ जब मैं अपसेट होती हूँ। बैरन, अगर तुम्हारा कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे और नहीं बैठना है यहाँ पर, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम्हें क्या हो रहा है छोटी बेगम साहिबा? जब मैं इस टेबल पर हूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? जो कुछ मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच हुआ उससे तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे में तो तुम लोगों को मालूम था कि हम लोगों के बीच मुस्तकिल बहस रहती है और ये बात तय थी कि हम लोग इस रिश्ते को खत्म करने वाले हैं। मगर बाद में मुझे पता चला कि बात खत्म करने के लिए एक आखिरी कील ठोकना ही होती है। मेरा वकील इस हफ्ते के आखिर में केस ओपन करेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो इस घर में हमें इन्फॉर्म करके आ सकते हो, मगर जब हम एक ही जगह मौजूद होंगे तो हमें एक दूसरे की इज्जत भी करनी पड़ेगी फारूक। इस पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को सब कुछ मालूम हो। और हकीकत यह है कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए बहुत मोहब्बत है। पिछले साल इसी टेबल पर जो लोग बैठे थे वो बहुत नाखुश थे, मगर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। मगर कम से कम अब हकीकत सामने है। कम से कम अब हम अपनी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उसे हल कर सकेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से आई हैं उन्हें मैं पूरी तरह से हल कर सकूं। मैं सिर्फ इस घर से जा रहा हूं, तुम लोगों की जिंदगियों से नहीं। तुम लोगों की अम्मी इस शादी को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं तुम लोगों का बाप हूं और ये एक हकीकत है जिसको बदला नहीं जा सकता। हम बदलने का सोच भी नहीं सकते बाबा। मैं भी अब खुश रहने की भरपूर कोशिश करूंगा। वैसे भी अब कंपनी बहुत महफूज हाथों में है।
अब मेरे पास अपने लिए बहुत टाइम होगा और अब मैंने स्ट्रेस के बगैर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर मैं खुश रहूंगा तो तुम लोगों को खुश रखने के ज्यादा मौके मिलेंगे मुझे। क्या तुम काम छोड़ रहे हो? छोड़ने का सोच रहा हूं। फजूल बातें नहीं करो। यह कंपनी आसिम साहब की जेर निगरानी बहुत ज्यादा महफूज है, जिस तरह तुम हमेशा चाहती थी। अब बिल्कुल वैसा ही है। गलतियों की तलाफी कर ली मैंने और अब हम लोग साथ नहीं हैं। तुम इस तरह अचानक से हरगिज़ नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से नूर, ये हम सबके लिए जरूरी है। एक दूसरे के करीब आने के लिए शायद कुछ अरसे के लिए हमें एक दूसरे से अलग रहने की जरूरत है। एनीवे, नाश्ते पे बुलाने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। सी यू गाइस लेटर। चलते अल्लाह हैं। हाफिज बाबा। चलो, खुदा हाफिज। 1 मिनट रुको, अभी हमें बात करनी है। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन अभी नहीं। बाय द वे, इस हफ्ते मैं होटल से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम लोगों को बता दूंगा कहां। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, अगर आप कहें तो हम भी आपके साथ चलते हैं। डैड अकेले जाना प्रेफर करते हैं। नहीं, अगर तुम चलना चाहते हो तो बिल्कुल चलो हमारे साथ। मैं जिंदगी में कभी कब्रिस्तान नहीं गया। जब दादी का इंतकाल हुआ बहुत छोटा था, इस वजह से लेकर नहीं गए। मैं चलता हूं आपके साथ। ठीक है, फिर मैं भी। डैड थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अगर नहीं जाना चाहते तो ना जाओ। नो, अगर इमरान जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुके, मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं भी आ रहा हूँ। उस कब्रिस्तान अच्छा नहीं लगता है मुझे। रख उससे गुड मॉर्निंग मेरी चॉकलेट। क्या तुम जाग गए हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या इमरान घर पर है? अभी वो और डैड निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। मीरा के पास जाने वाली हूँ। अगर तुम घर पर हो तो तुमसे मिलती हुई चली जाती हूँ। क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं घर पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में निकल रही हूँ। मॉम, क्या आप लोग तलाक ले लेंगे एक दूसरे से?
हाँ बैरन, मगर जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया है कि तुम लोगों के लिए कुछ चेंज नहीं होगा। मगर आप लोगों के लिए तो चेंज होगा ना। अगर डैड ने बिजनेस छोड़ दिया तो आप उसे संभाल पाएंगी? क्या ऐसा लगता है आपको? किसी ना किसी तरह तो मामलात हल हो ही जाएंगे ना। तुम प्लीज इस बारे में टेंशन ना लो। मुझे अपना स्कूल तो नहीं बदलना पड़ेगा ना? क्या डैड की वजह से हमें दोबारा घर छोड़ना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बैरन। तुम्हारे बाबा और मैं, हम दोनों ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी लाइफस्टाइल पर कोई असर हो। इसलिए प्लीज मेरी जान, तुम इस बारे में कोई टेंशन ना लो। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरी बटरफ्लाई मुझसे मिलना चाहती है, मैं मना नहीं कर सका। अच्छा, तो अपने डैड को अकेला छोड़ दोगे? आई एम सो सॉरी मॉम। एक तरफ एली है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान का विजिट। नेचुरली मैंने एली को चुना। सही क्या ना? चलो, जैसा तुम्हारी मर्जी। आप नाराज तो नहीं हुए ना? आपको पता है हमें इस तरह से एक दूसरे को बेहतर जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काफी दिनों से हमें अकेले टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला था। चलो मैक, एली से मुलाकात में भी वक्त है। थोड़ा वक्त अपनी माँ को भी। ठीक है, शावर लेकर आता हूँ। मेरे पास से अच्छी अच्छी खुशबू आएंगी। क्या सुबह शावर नहीं लिया था तुमने? झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने शावर नहीं लिया था। कंधे, भागो जल्दी से। जो हो, मेरी बटरफ्लाई आ रही है। क्या तुम पर ये सब हरकतें सूट करती हैं मीरा? देखो अपने आप को, तुम उसकी जासूसी कर रही हो। मैं पहली मर्तबा इतनी अफसरदा हूं अम्मी। मैंने अपनी जेलसी की वजह से इतनी बड़ी ऐसी गलती कर दी है कि जुदाई सहनी पड़ रही है मुझे। इतनी तकलीफ तो मुझे और और याले को एक साथ देखकर भी नहीं हुई थी जितनी मुझे इमरान को खुद से दूर जाता हुआ देखकर हो रही है अम्मी। मैं जानना चाह रही हूँ वो क्या कर रहा है। कहीं लैला उसकी जिंदगी में वापस तो नहीं आती? क्या हो रहा है मुझे नहीं पता अम्मी। मैं परेशान हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हद हो गई है तो। अब क्या देख लिया इंटरनेट पर? आसिम, आप देखेंगे तो आप भी बहुत हंसेंगे, मगर रहने से आप नहीं देखें उस वीडियो को। लाओ दिखाओ मुझे। देखिए, आपको गुस्सा आएगा। किसी को जहमत की जरूरत नहीं, ये वीडियो मैं खुद अपलोड करूंगी। हैप्पी न्यू ईयर। ये ऐसी हरकतें क्यों करती है? इससे हो क्या गया है आखिर? मैं जानता हूं ये कैसे ठीक होगी। इसकी शादी करवानी हो। क्या सदत की शादी? ये पॉसिबल नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर आसिम साहब। इस्तांबुल से आप आ गए वापस? नहीं, मैं परसों आऊंगा। फारूक, वापस आकर तुमसे अकेले में बात करती है। ठीक है, मुझे भी आपसे मिलकर कुछ जरूरी बातें करनी थी। खैरियत तो है? मैं अपने तमाम शेयर्स आपके नाम करके इस काम को बिल्कुल छोड़ देना चाहता हूँ। बेवकूफी की बातें मत करो फारूक, मैं तो तुम्हें इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऑफर करने वाला था। Anyway, वापस आकर बात करता हूँ।
आसिम साहब, मैं सीरियसली हर चीज से दूर जाना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। करीब एक रेस्टोरेंट है, वहां चलकर चाय पीते हैं। जैसा आप कहें। ये जगह मौत और जिंदगी के दरमियान जैसी जगह है। एक तरफ देखें तो दुनिया के खूबसूरत मनाजिर हैं, और दूसरी तरफ लाचारी है। सबसे बड़ी लाचारी यह है कि एक नौजवान जिंदगी को अपने हाथों में टूटता देखना और अपने आप को उसका जिम्मेदार समझना। वो बच्चा कैसे मरा था भाई? वो ऐसी जगह मौजूद था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। वहां किसी से उसका झगड़ा हुआ और गलती से उससे वो आदमी मर गया। मैंने उसका केस ले लिया। मैंने बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी। जमानत की भी दरखास्त की। वो बहुत डरा हुआ था, रिहा नहीं होना चाहता था वो। और जिस दिन वो रिहा हुआ, उस दिन मैं बहुत खुश हो रहा था कि मैं एक केस और जीत गया। और कुछ दिन बाद उन्होंने उससे बदला ले लिया। कुछ दिनों तक वो अस्पताल में तड़पता रहा और फिर 31 दिसंबर की रात वो मर गया। ये तो बहुत अफसोसनाक कहानी है। उसने अस्पताल में मुझसे कहा, काश आप मुझे रिहा न करवाते और मैं अंदर ही रहता। यूसुफ की किस्मत मैंने बदली थी। मैंने कैसे फ्यूचर नहीं देखा, मैं उन लोगों को क्यों नहीं रोक सका, ये सब सोचे मुझे अंदर ही अंदर खाती रही। मैं उसे बचा क्यों नहीं सका? क्यों? मेरी भी तो किस्मत आप ही ने बदली है ना भाई। और अगर इसमें जरा सा भी यूसुफ का कंट्रीब्यूशन है तो अल्लाह से राजी हो। इस जिंदगी के किनारे पर एक खाई है इमरान, और इस बात को कभी न भूलना। कभी कभी हमारे सबसे करीबी इस खाई में गिरने का सबब बन जाया करते हैं। और कभी कभी इमरान ऐसा भी होता है कि उस खाई के नीचे की तस्वीर को हम देख नहीं पाते। इस वजह से किसी दूसरे की नजर पर भरोसा करना पड़ता है।
वो नजर जो दूर तक देख सके उस पर। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। इस उम्मीद को टूटने मत देना। आपको पता है कि रेहान भाई ने मुझसे क्या मांगा है? मुझे भरोसा था कि तुम मुझे बताओगे। बात दरअसल यह है कि उसने मुझे कुछ पैसे छुपाने को कहा था। जब वो बाहर आ गया तो फिर वो पैसे विथड्रॉ करके उसे दे दूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सारी बात यही है। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि आप ये ना कहें कि तुमने क्या मुसीबत पाल ली है। मैं आपको इन चीजों से दूर रखना चाहता हूं। वरना आप ही मुझसे तंग आ जाएंगे। अगर तुम मुझसे कोई चीज छुपाओगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये बात हरगिज़ नहीं भूलना।